नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अल्टीमेट हैबिट्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सकारात्मक सोच की शक्ति विशेंट पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये लगभग 17 चैप्टरों में बटी हुई बुक है। इसके छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जो 10-10 मिनट के होंगे। ये बुक आपकी सोच आपके जीवन पे कितना प्रभाव डालती है। हर कोई सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचेंगे तो ये हो जाएगा, हम पॉजिटिव थॉट रखना है। ये रखना कैसे है, करना कैसे है, ये किसी को नहीं पता। सकारात्मक सोचो, नजरिया बदलो, ये बदलो, सब बातें बताएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा ये करना कैसे है। तो हम आज से इसके सभी चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। 10-10 मिनट की वीडियो। ये ऑडियो बुक भी यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। लगभग 9 से 10 घंटे में आप इसको सुन पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आप 9 से 10 घंटा इसको नहीं दे पाएंगे। तो मैंने क्या किया है, इसको हर चैप्टर को 10-10 मिनट में समझाकर लगभग इसको 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा समझाएंगे। फिर इसका 30 मिनट में एक क्रक्स वीडियो बनाएंगे, जो जब लास्ट में हमारा पूरा थॉट क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहें। और भी बुक हमारी चल रही है, एटॉमिक हैबिट, ग्रेटेस्ट सेल्समैन, और तो उन चीज आप देखें जो आपको पसंद है और अपना 10 मिनट का टाइम जरूर निकालें। तो अभी शुरू करते हैं। तो विशेंट क्विल की सकारात्मक शक्ति, इसमें लगभग ये 312 पेज की बुक है, जिसका मैंने पहला चैप्टर, वैसे पूरी बुक मैंने पढ़ रखी है, लेकिन जो पहला चैप्टर है अपने आप में विश्वास रखें। इस चैप्टर में ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये 10 सूत्र दे रहे हैं कि कैसे, एक छोटी छोटी कहानियां बताते हैं कि मैंने ऐसे किया तो उसका ऐसे प्रभाव हुआ। ये पादरी थे दरअसल, और अमेरिका की सबसे बेस्ट सेल बुक रही हुई है ये। तो अभी हम शुरू करते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति, अपने आप में विश्वास रखे। अपने सबसे मेन, अगर सब चीजों की बुराई की जड़ है तो अपने आप को कमजोर समझना, हीन भावना अपने आप में पैदा करना कि मैं ये कर नहीं सकता, ये मेरे लिए, मैं असमर्थ हूं। ऐसी अगर दिमाग में विचार रहेंगे तो वो आप में हीन भावना पैदा करेंगे, और हीन भावना ही सब बुराइयों की जड़ है। तो कभी भी आप विचार ऐसा न करें। अब जैसे हीन भावना ऐसे आती कैसे है, हीन भावना कैसे आएगी कि आप कोई काम करेंगे, आपको शंका होगी कि ये मेरा काम अच्छा होगा कि नहीं होगा, जबकि वो काम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों संभावना है। लेकिन आपने कल्पना में क्या किया, शंका किया, और आप किसी क्या कार्यालय में गए, आपको लगा कि वो पता नहीं वो अधिकारी बात करेगा कि नहीं करेगा। आपको पहले से ही आपने एक डर सा पाल रखा है, कल्पना में वो डर पाल के उस अधिकारी के पास गए तो तुरंत आपके हाव भाव से समझ जाएगा, और आप अपने आप को हीन भावना से रख कर जाएंगे तो आपका काम, आपका नजरिया बिल्कुल निगेटिव रहेगा। तो सब बुराइयों की जड़ क्या है, हीन भावना। हीन भावना को आत्मविश्वास में बदलने की प्रक्रिया बताती है ये किताब। अब आत्मविश्वास में बदलेंगे कैसे, ऐसे तो नहीं कि वो हमने ऐसा कोई बत्ती जलाई और ये जल गई और तुरंत पूरी की पूरी हीन भावना खत्म होकर पॉजिटिवनेस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। वो डेवलप कैसे करनी पड़ेगी वो मैं इसमें बता रहा हूं। हीन भावना आएगी शंका और डर से, और शंका और डर भी कैसे, वो भी केवल कल्पना में। हम कल्पना में कोई बात को इतनी बड़ी मान लेते हैं जबकि वो है नहीं। आपको क्या करना है, कल्पना आएगी, बात भी आएगी, लेकिन कल्पना में वो बाधा छोटी समझना है, उसको छोटा मानकर उसको कल्पना करना है। अगर बाई चांस आ भी रही है, कई बार क्या होता है कि हमारे जो पैटर्न्स होते हैं थॉट के, उनके कारण वो बार बार ऐसी कल्पना हो जाती है, मैं एक्सीडेंट हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, ऐसे मेरे घर वाले कहीं ये दिक्कत ना आ जाए। वो कल्पना आती है तो आप उनको एकदम छोटा समझे, कुछ नहीं है, ये जीवन का पार्ट है, ऐसे कुछ करके। तो हीन भावना अगर हीन भावना में अगर आस्था का पुट डालोगे तो आत्मविश्वास में बदल जाएगी। अब आस्था कैसे डेवलप होगी, वो कृतज्ञता से डेवलप होगी। उसके में जो मेरी अलग एक बुक है जिसमें द साइंस ऑफ गेटिंग रिच है, उसमें मैंने आस्था के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो आप वहां से सोचिए और अमीर बनिए, उसमें भी मैं आस्था का बहुत अच्छा टॉपिक बना रहा हूं, तो उसको भी आप देखिएगा, वो उसमें आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हीन भावना से आत्मविश्वास बदलने का तरीका है आस्था। अब आस्था आएगी कैसे, बार बार अपने आप को सुझाव देने से। सुझाव कैसे, सकारात्मक सुझाव। कुछ सेंटेंस लिख लो, मैं अच्छा हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं फिट हूं, ऐसे कुछ सुझाव लिख लीजिए। मैं आजकल मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मैं
बहुत अच्छा कर रहा हूं, ऐसे कुछ सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस अपने माइंड में रखिए। जैसे ही कोई बुरा विचार आए तुरंत आप ये करें, अरे मेरे तो आज ये दर्द हो रहा है, नहीं तुरंत मैं स्वस्थ हूं। ये जब आप डालोगे तो बार बार आपकी हैबिट हो जाएगी, और हैबिट से क्या होगा कि वो आपकी कृतज्ञता की भावना पैदा होगी, आस्था डेवलप होगी, आस्था से हीन भावना आत्मविश्वास में बदल जाएगी। ये प्रक्रिया करनी है। अब इन्होंने कैसे कैसे बताया है कि एक बार एक विशेष बिजनेसमैन की सभा कर रहे थे, तो एक बिजनेसमैन आया और वो कोई एक पैक्ट करना चाहता था उस दिन, तो वो एकदम डरा हुआ था, हीन भावना से ग्रसित था। तो वो क्या कर रहा, उसने क्या किया कि वो विशेष पील के पास गया, बोला मैं आज एक वो सौदा करना चाहता हूं, अगर वो सौदा नहीं हो तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, आप ये जब ये मीटिंग हो जाएगी उसके बाद मेरे से मिलिए। जब वो उसके बाद मिले, उन्होंने 10 मिनट तक विषय पील क्या हर चीज को प्रार्थना से पूरा करते हैं, मतलब उस रेमेडीज को प्रार्थना से करते हैं। तो वो उसके लिए बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपने पीछे भी जितने भी सौदे किए हैं वो अच्छे किए हैं, तो इसलिए आप क्या करें, उन बातों को याद करके वहां पर जाइएगा, और ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है, ईश्वर में अगर मेरी मदद कर रहा है तो मेरा काम जरूर होगा। ऐसे करके उसको 5 या 6 सेंटेंस दिए उसको, और वो रात भर बोल के देखो, बोला कि तुरंत आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपका कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया, इस बात के लिए बार बार आप ईश्वर की मदद मांगो और उससे मार्गदर्शन लो, क्योंकि वो एक सुप्रीम पावर है, वो आपको जो भी देगा ठीक से देगा। जब उस बिजनेसमैन ने वो कार्रवाई करी तो उसका थॉट प्रोसेस, नजरिया चेंज हो गया। नजरिया चेंज होने से वो दूसरे दिन गया तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ गया, तो उसका वो सौदा हो गया। जब वो बाद में विशेष पिन से मिला तो बोला कि मेरे को बहुत अच्छा आपने सिस्टम बताया, फिर उसकी वो पूरी रेमेडी करी। एक एग्जीक्यूटिव था जो हीन भावना से ग्रसित था, उसमें क्वालिटीज बहुत थी लेकिन वो हीन भावना से ग्रसित था। वो उसका जो बॉस था उसका प्रमोशन करना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि वो पहले बचपन में बहुत गरीब परिवार से रहा हुआ था, कम एजुकेशन था, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज वो बहुत जबरदस्त थी। उन हीन भावनाएं कारण वो हर जगह क्या करता, अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए खूब बातें करता था, जिसके कारण वो ज्यादा बोलने से बॉस डरता था कि कहीं ये मेरे जो मेन गुप्त सूत्र है वो ना बता दे किसी को। तो वो विशेष पील के पास गया कि मेरा एग्जीक्यूटिव है तो बहुत बेस्ट, मैं इसका प्रमोशन करना चाहता हूं, लेकिन बुराई इसमें क्या है कि ये हर जगह बहुत बोलता है। जब उससे बात की गई तो विशेष पील को पता चल गया कि ये हीन भावना कैसे आई है। क्यों? क्योंकि वो बचपन में जब उसको दुत्कारते थे लोग, तो वो उन दुत्कारपने, अब तो वो एक अच्छी पोस्ट पे हो गया, तो वो बहुत ज्यादा बोल बोल के अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करता था, प्रतिष्ठित, अपनी जो अहम का जो संतुष्टि करने के लिए वो चीजें करता था। तो हुआ क्या, फिर उसके जो रेमेडी की गई विशेष पील के द्वारा, उन्होंने हीन भावना को आस्था के द्वारा निकलवाया, उसको कुछ प्रार्थनाएं दी, मैं आपको भी बताऊंगा वो प्रार्थना कैसे करनी है। तो ऐसे करके उस एग्जीक्यूटिव को उसकी हीन भावना निकाल के उसको बॉस को सबसे विश्वस्त व्यक्ति बनाया और उनकी कंपनी बहुत जबरदस्त। विशेष पील बोलता है कि मैं जब बचपन में था तो बहुत पतला था, तो मेरे को हर कोई पतलू पतलू बोलते थे तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। इससे कारण क्या होगा कि जब भी कोई मैं खाना देखता था मैं टूट पड़ता था, मैं खूब खाता था, दिन में 5-5, 6-6 बार मैं खाता था, लेकिन मैं कभी, तो हर कोई पतलू पतलू बोलने के कारण उसको हीन भावना आ गई। हीन भावना के कारण उसको हुआ क्या कि वो मतलब हर जगह अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखता था। जब वो उसको विशेष पील को ये बात पता चली कि भाई कैसे हीन भावना दूर करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, तो उसने वो प्रार्थना करी और उसका वेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो फिर कंट्रोल करने में बड़ा मुश्किल हुआ। फिर उसको अगेन दूसरी रेमेडी। तो ये नजरिया होता है। वो बात क्या होता है कि विशेष पील को सभा करने जाते हैं तो एक ठंड के अंदर ड्राइवर जब स्किड करती है, जब बर्फ पे गाड़ी चलती है स्किड करती है, तो वो ड्राइवर बिल्कुल बेखौफ चलाए जा रहा था। तो बोला भैया धीरे चलो, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे। तो उन्होंने बोला सर आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैंने अच्छी प्रार्थनाएं है। उसने एक डेस्कटॉप पे ईश्वर मेरी मदद कर रहा है, मैं हर काम कर सकता हूँ, ऐसे करके उसने डेस्कटॉप पे वो बार बार रिवाइज कर रहा था, जिसके कारण क्या कि वो वर्तमान में रह के अपनी गाड़ी को बहुत ही तल्लीनता से चला रहा था। तो ये बात विशेष पील ने खुद की जिंदगी में लोगों के साथ होती हुई देखी, इसलिए उसने उस उदाहरण को इसमें शामिल किया है। एक व्यक्ति क्या करता है कि मेरा सब, उसका बिजनेस खत्म हो गया था, विशेष पील के आ गया, बोला मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो विशेष पील कैसे उसको
नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड में लाते हैं। तो बोला कि आप मुझे 10 बातें अच्छी अच्छी बताइए। बोला मेरे पास कोई कुछ भी चीज नहीं है, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। तो बोला आपके पास आपकी पत्नी है? तो बोला वो तो है, वो तो बहुत अच्छी है। आपके पास बेटे हैं? बोला वो भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल नेचर के हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बोला बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य है। और आपके पास पैसे? बोला पैसे नहीं है। चलो कोई बात नहीं। आपका देश कैसा है? बोला मेरा देश अमेरिका भी बहुत अच्छा है। आपको बैंक लोन देने के लिए तैयार है? बोला हाँ, हो सकता है कि मैंने आज तक मांगा नहीं। ऐसे करके उससे 10 चीजें वो नोट करवाते हैं। तो बोला आपके पास तो इतनी सारी चीजें हैं, आप क्यों उन बातों पे गए जो आपके पास नहीं है? आप उन बातों पे ध्यान करो जो आपके पास है। तो दोस्तों मैं आपको भी बोलना चाहूंगा कि आप भी वही बातों पे जोर दें जो आपके पास है, उन पे आप धन्यवाद दें। आप उन्हीं चीजों से लोगों की मदद करें। कृतज्ञ रहने से, दूसरों की मदद करने से और वर्तमान रहने से पूरी जीवन का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले वर्तमान में रहना है, जो चीजें आपके पास है उन्हीं की उनके प्रति कृतज्ञ रहना है, और जो सामान है आपके पास उसी से लोगों की जितनी हो सके वो मदद कर दो। कोई जरूरत नहीं है कि आपको पैसा देंगे, 10,000 रुपए देंगे, 5,000 रुपए देंगे तो ही मदद होगी। आप किसी को बोलने से भी मदद कर सकते हैं। आप किसी को कोई, जैसे मेरा वीडियो भेजकर भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि हर कोई पैसा देना ही मदद है। आप किसी को एक टाइम खाना खिलाकर भी मदद कर सकते हैं। आप किसी को पानी पिलाकर भी मदद कर सकते हैं। तो आपका नजरिया पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने से, इसमें कार्ल मैनेजर कहता है कि नजरिया तथ्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तथ्य जरूर आपके खिलाफ हो सकते हैं, समस्याएं जरूर आपके सामने आ रही होगी। जैसे होता क्या, कोई बीमारी हो गई, उसको 2 से 3 साल लगेंगे चेंज होने में, ठीक होने में। आपको कोई कर्जा हो गया, सपोज ज्यादा कर्जा हो गया, तो वो 2 से 5 साल, 3 साल, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, आपको पता है कि इतने साल लगेंगे मेरे को इसको। लेकिन नजरिया आप एक सेकंड में चेंज कर सकते हैं। आपको तथ्य चेंज करने में 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन नजरिया आप 1 सेकंड में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? वो जो आपकी चीजें पास हैं उनके प्रति कृतज्ञ रखें, दूसरों की मदद करके और वर्तमान में रहकर। तो इसमें क्या बताते हैं कि आपको समस्याओं के प्रति नहीं, आपके पास है उसी के प्रति कृतज्ञ रहिए। ये बोलते हैं कि जैसे आपको बड़ी प्रॉब्लम है तो बड़ी प्रार्थना करो, छोटी प्रॉब्लम है तो छोटी प्रार्थना करो। चलो उन चीजों के अंदर हम आगे से आगे जाते रहेंगे। तो अभी मैं आपको एक दूसरी ये 10 सूत्र बताते हैं, जिनमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो ले लिए हैं, वो आपको बता। आप ये सोचें कि आप सफल हो रहे हैं। कल्पना में हर टाइम ये सोचें। आप नकारात्मक अगर कोई विचार आता है तो तुरंत ये सोचिए कि मेरे पास अच्छा क्या है। तुरंत सोचिए। ये आप जब ड्रिल करेंगे बार बार तो आपको वो ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। कल्पना में डर ना रखें। आप डर मत पालो। अगर डर लग भी रहा है तो उसको छोटा समझो। दूसरे लोगों से चमत्कृत होने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि अरे यार उसके पास तो ये हो गया। नहीं, सृष्टि सबको देने के लिए तैयार है। उसने ज्यादा प्रार्थना करी इसलिए इसका हो गया काम, आपने कम की। आपको चमत्कृत होने की जरूरत नहीं है। आप भी वो समझो कि वो भी एक सृष्टि का पार्ट है। ईश्वर आपकी हर टाइम मदद करता है। ईश्वर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ईश्वर आपके लिए साथ है। ईश्वर आपके ऊपर, ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है। ऐसे आप मतलब ये करोगे तो आपका जो डर की कल्पनाएं है वो नहीं आएगी। और अपनी योग्यता से 10% ज्यादा आंके अपने आप को। अगर आप आज 10 क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं किसी को, तो आप 11 से 12 पढ़ाएं। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 1 किलोमीटर चल सकते हैं तो आप 1100 मीटर या 1200 मीटर चलें। अगर आपकी 1 मील और चलें। इसमें मतलब सबसे बड़ा एक बहुत जबरदस्त सिद्धांत है, इस पे भी कभी हम चर्चा करेंगे। तो आप अपनी योग्यता से 10% ज्यादा काम करें तो धीरे धीरे क्या है, आप हमेशा डेवलप होने की ओर होंगे। और अपनी आत्मा का ज्ञान हमेशा रखें। आप हर टाइम ये रहें कि आपका ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है, जो आपकी मदद कर रहा है। उसके मार्गदर्शन से ही आप सब काम कर रहे हैं। ऐसे आप करोगे तो आप धीरे धीरे आप नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर आओगे और आपका जीवन अच्छे से फलीभूत होने लग जाएगा। आज के साथ इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लोगों को शेयर करें और लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।